हम सब जानते हैं भारत दुनिया के अंदर ज्ञान की भूमि है। वेदों की परंपरा उसका साक्षात दर्शन कराती है। हमने वेदों के मंत्रों को हमेशा अपूर्ण से कहा है। वेदों के मंत्र वैदिक मंत्र तृष्णा ऋषियों ने उद्घाटित किए। वे अपने आप को मंत्र तृष्णा तो कहते हैं, मंत्र सृष्टा नहीं। यही भारत की परंपरा है और उस परंपरा के साथ जुड़ते हुए समय समय पर आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण इन पूज्य संतों का, ऋषियों का सानिध्य भारत के धराधाम को प्राप्त हुआ। भले ही हम लोगों ने उसे अलग अलग मार्ग माना हो, अद्वैत हो, द्वैत हो, विशिष्टा द्वैत हो, ये मंजिल में पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। और जब जिस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करके लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, हमारे पूज्य संतों ने उस प्रकार के मार्ग की राह हमें दिखाई। हमारी भारतीय मनीषा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही धर्म है। हमारे ऋषि परंपरा ने, हमारे संतों की परंपरा ने तो एक ही बात कही कि महासना एन गतः सपंथा, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वही धर्म है। और धर्म की इस विराट व्याख्या को भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा इस बात को कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही होगी। और यही मंजिल है जो आज से 1000 वर्ष पहले पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य जी ने राह दिखाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, उस समय आक्रांताओं से त्रस्त इस धरती को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए उस समय जो दृष्टि दी थी, वह भारत की दर्शन की विशिष्टता, द्वैत की वह परंपरा के साथ आगे जुड़ता है, जिसने भारत को एक नई राह दिखाई। भारत आज अपने पूज्य संतों की इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। कल आपने महाकाल अवंतिकापुरी में आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहां पर महाकाल के भव्य स्वरूप के प्रथम चरण के कार्य का लोकार्पण किया गया। इससे पहले दिसंबर 2021 में काशी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। उससे पहले केदारपुरी के पुनरुद्धार कार्य का लोकार्पण, अनावरण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। और उससे पहले इसी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आगे बढ़ा। ये नया भारत है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है।
हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है। हमें अपने वेदों पर, अपने उपनिषदों पर, अपने संतों के दिखाए गए वे विभिन्न मार्ग, जो आज दर्शन, विभिन्न प्रकार के दर्शन के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, एक नई दृष्टि देते हैं, लोक कल्याण के मार्ग पर हमें चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, ये सभी उसकी प्रेरणा के स्रोत है। उन सब पर हमें गौरव की अनुभूति होती है। आप देखते रहोगे, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे मठ और मंदिर अन्न क्षेत्र चलाते रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य करते रहे हैं। भारत की पूज्य संतों की परंपरा है जिसने हमें प्रेरणा दी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो भारत की परंपरा है। जब हम इस मार्ग से हटे तो हमें विदेशी आक्रांताओं की उस क्रूरता को भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब तक हम अपने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाई। और यही मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा, हम इन पूज्य संतों का अनुसरण करें, उस मार्ग पर चले जो हमें एक नई दृष्टि दे सकती हो, और वह सनातन धर्म की मूल्यों का अनुसरण करते हुए भेदभाव और किसी भी प्रकार की इस अव्यवस्था को जो हमें कमजोर करती हो उसे दूर करते हुए लोक कल्याण के लिए न केवल सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी धर्मस्थल बल्कि सभी भक्तजन उस परंपरा के साथ जुड़ करके लोक कल्याण के इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत अछूते बनी रहेगी, बल्कि हम सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करके न केवल भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सफल होंगे, बल्कि विश्व के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करने में सफल होंगे। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। हर व्यक्ति कहता था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन राम मंत्र के जप का कितना प्रभाव है पूज्य संतों ने साबित किया। पूज्य संत राम मंत्रों का जप करते थे। विश्व हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार सेवक थे वे पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण